देखिएगा, आज हम लोग क्लास 12th का डिटर्मिनेंट शुरू कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट को हिंदी में सारणिक कहते हैं। ये जो टॉपिक है डिटर्मिनेंट जनरली हम लोग कहते किसको है? डिटर्मिनेंट कि मैथ में वैसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल हो तो वह डिटर्मिनेंट कहलाता है। इसको इस ढंग से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म in which number of row and number of column be equal कह रहा है कि वैसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल हो तो वह आपका डिटर्मिनेंट कहलाता है। Called determinant। It is denoted by, इसको हम लोग जनरली डेट ए से डिनोट करते हैं। It's read as डेट ए नॉट मोड ऑफ ए। ये जो सिंबल है इसको हम लोग डेट ए पढ़ते हैं, न कि मोड ऑफ ए पढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट कहते किसको है कि वैसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल हो तो वह डिटर्मिनेंट कहलाता है। डिटर्मिनेंट को हम लोग डेट ए से डिनोट करते हैं और इस सिंबल को हम लोग डेट ए पढ़ते हैं, न कि मोड ऑफ ए पढ़ते हैं। इसी में है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो पढ़ते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम पे पढ़ते हैं। ये जो सोया हुआ जो लाइन है इसको हम लोग रो पढ़ते हैं और इस ढंग का जो लाइन होता है जो खड़ा होता है तो इसको हम लोग कॉलम पढ़ते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को रो और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट कहते किसको है अपनी भाषा में कि वैसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल हो तो वह डिटर्मिनेंट कहलाता है। डिटर्मिनेंट को हम लोग डेट ए से डिनोट करते हैं। इस सिंबल को हम लोग डेट ए पढ़ते हैं, न कि मोड ऑफ ए पढ़ते हैं। इसमें एक चीज और आया कि रो और कॉलम किसको कहते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जो सोया हुआ लाइन आपका होगा वह आपका रो कहलाएगा और जो खड़ा लाइन जो खड़ा लाइन होगा वह कॉलम कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें ए बी सी डी, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि रो की संख्या 2 है और कॉलम की भी संख्या, इसको रो फर्स्ट और इसको रो सेकंड करते हैं, इसको कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड करते हैं। तो जिस डिटर्मिनेंट में 2 रो और 2 कॉलम हो तो उसको हम लोग 2/2 ऑर्डर का डेट करते हैं। तो एग्जाम्पल में आप इस ढंग से भी आप इसको दे सकते हैं कि 2, 5, 1, 4, ये भी आपका जो है ये आपका डेट को डिनोट करेगा। तो एक बार पुनः देखिए कि डिटर्मिनेंट कहते किसको है कि वैसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल हो तो वह आपका डिटर्मिनेंट कहलाता है।
डिटर्मिनेंट को हम लोग डेट ए से डिनोट करते हैं और इस सिंबल को हम लोग डेट ए पढ़ते हैं, न कि मोड ऑफ ए पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग रो कहते हैं और वर्टिकल लाइंस को कॉलम कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका A=A, B, C, D, चाहे आप डिजिट में भी इस ढंग का देख सकते हैं। अगला टॉपिक देखिएगा, हाउ टू सॉल्व ए डिटर्मिनेंट। हाउ टू सॉल्व ए डिटर्मिनेंट कि डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। पहला है 1 by 1 ऑर्डर, कि वैसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें एक ही रो और एक ही कॉलम हो, तो जिसमें एक ही रो और एक ही कॉलम हो और उसका डेट हमें निकालना हो, तो जो डिजिट दिया रहेगा वही उसका डेट होता है। तो 1 by 1 ऑर्डर, इसका मतलब हो गया कि वैसा भी एक्सप्रेशन जिसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है, तो जिसमें एक ही रो और एक ही कॉलम हो तो उसका डेट, वही डिजिट जो दिया रहेगा वही उसका डेट होता है। दूसरा आपका जो आ जाता है 2 by 2 ऑर्डर। 2 by 2 ऑर्डर कि जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो, जैसे इस ढंग का वैल्यू आपका दिया है A, B, C, D, ये जो है इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो जिसमें 2 रो या 2 कॉलम हो तो उसको 2 by 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट करते हैं। और इसका डेट हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई A से D में AD, बीच का साइन माइनस, B से C में BC, तो इस डिटर्मिनेंट का डेट AD माइनस BC होगा। दूसरा एग्जाम्पल है कि A मान लेते हैं 2, 3, 1, 0 और इसका आपसे कहा जाए कि इसका डेट बताइए, तो इसका डेट 2 into 0 माइनस 3 into 1 यानी कि 0 - 3 -3, तो ये 2 by 2 ऑर्डर का डेट है। उसके बाद तीसरा आपका आ जाता है 3 by 3 ऑर्डर। 3 by 3 ऑर्डर में पहले एक हल्का सा आप लोग देख लेंगे कि साइन ऑफ ए डिटर्मिनेंट, कि डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है। साइन ऑफ ए डिटर्मिनेंट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये 3 by 3 का डिटर्मिनेंट जब हम सॉल्व करते हैं तो ये साइन का यूज करते हैं। इसमें से कोई एक, चाहे रो फर्स्ट, रो सेकेंड, रो थर्ड या कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड, इसमें से कोई भी एक आपका साइन यूज करना है, चाहे रो से यूज कीजिए या कॉलम से यूज कीजिए। डेट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, मान लेते हैं कि कोई आपका A = A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 और आपसे कहे कि इसका डेट बताइए, तो इसका डेट निकालने के लिए बताएं कि इस साइन में से कोई भी एक, चाहे रो फर्स्ट, रो सेकेंड, रो थर्ड या कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड, इसमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं।
तो हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? तो पहला यहाँ साइन प्लस है और पहला एलिमेंट A1 है। जो एलिमेंट हम लेंगे उसका कॉलम और रो लुप्त कर देते हैं, तो जो बचा हुआ 2/2 ऑर्डर का डेट बचा। तो 2/2 ऑर्डर का सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं? B2 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2, फिर यहाँ का साइन माइनस है इसलिए माइनस। यह आपका एलिमेंट अब B1 है। जो एलिमेंट हम लेंगे उसका कॉलम और रो लुप्त कर देंगे। तो यहाँ पे बचा A2C3 माइनस A3C2, चाहे तीसरा आपका प्लस है और तीसरा एलिमेंट है C1। तो जो एलिमेंट हम लेंगे उसका कॉलम और रो लुप्त कर देंगे। तो यहाँ पे आपका बचा A2B3 माइनस A3B2। तो ये जो सॉल्यूशन आपका आया ये इसका डेट हो जाता है। एक एग्जाम्पल डिजिट में देखिए, A इज इक्वल टू 1 2 3 0 2 1 3 2 5। इसमें भी इसका डेट हमें निकालना है, तो हम ये साइन यूज कर रहे हैं और इसमें पहला साइन है प्लस और पहला एलिमेंट है 1। जो एलिमेंट हम लेंगे उसका कॉलम और रो लुप्त कर देंगे। तो 5 2 जा 10, जीरो में सेकेंड है 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0, फिर प्लस तीसरा एलिमेंट है 3। जो एलिमेंट हम लेंगे उसका कॉलम और रो लुप्त कर देंगे। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। तो 10 में से 2 गया 8, 8 1 जा 8, 2 में से 6 -4, -4 में 3 से -12, तो 8 -12 -4। तो इस ढंग से हम लोग डिटर्मिनेंट का सॉल्व करते हैं, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो या थर्ड ऑर्डर हो। इस पर कुछ प्रॉब्लम है केसी सिन्हा एक्सरसाइज 6.1 पहला का पहला। पहला का पहला है 7 -2 5 3। ये कोई आपका डेट, आपका ए दिया हुआ है, डेट निकालना है। इसका डेट निकालने के लिए हम लोग 7 से 3 में 7 इंटू 3 माइनस, फिर -2 से 5, तो -2 इंटू 5, तो 7 3 या 21 और माइनस माइनस प्लस 5 2 या 10 31। इसका दूसरा नंबर है कॉस अल्फा, साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो इसका डेट हम लोग कैसे निकालते हैं? कॉस अल्फा से कॉस अल्फा में कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा से साइन अल्फा में साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये कॉस 2 अल्फा होता है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा आपका है कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इसका डेट हम लोग कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1 होता है। 1
तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है tan अल्फा sin अल्फा, tan अल्फा sin अल्फा और cosec अल्फा cot अल्फा। इसका डेट हम लोग क्या करेंगे, फिर उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan अल्फा इंटू cot अल्फा माइनस sin अल्फा इंटू cosec अल्फा। तो tan अल्फा इंटू cot अल्फा भी 1 होता है, sin अल्फा इंटू cosec अल्फा भी 1 होता है। तो 1 माइनस 1 0। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका है 1/3, 1/2, 1/5, 1/7। इसका डेट हम लोग जो निकालते हैं 1/3, इसका डेट निकालने के लिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 1/7 माइनस 1/2 इंटू 1/5। तो ये 1/21 और ये 1/10। एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका -11/210। क्वेश्चन नंबर 6 है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बाई x प्लस 1 और यहाँ पर x प्लस 1 है। इसका डेट निकालने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। तो ये आपका x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ये कट जाएंगे तो आपका बचा एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। सातवां है a प्लस id माइनस सी, id प्लस सी और a माइनस id। इसका डेट हम लोग को निकालना है। फिर इसमें भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई a प्लस id इंटू a माइनस id माइनस id प्लस सी इंटू id माइनस सी। तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका ए स्क्वायर आई स्क्वायर बी स्क्वायर आई स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। ये कम्प्लेक्स नंबर में बताया गया है। तो आई स्क्वायर की जगह जैसे -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1/2, ये 4 है, ये 8 है, ये 2 है। इसका डेट निकालना है। तो 1/2 इंटू 2 4 इंटू 8 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ इससे यह कट गया तो ये -31।
क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या कर रहा है कि ए 1 4 2 2 दिया है, आपसे कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि डेट 2a जो होगा वह 4 इंटू डेट a के इक्वल होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दिया हुआ है a है 1 4 2 2 और हमें किसका डेट 2a निकालना है। तो पहले a के सारे एलिमेंट में यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वह 2a का वैल्यू देता है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब इसका डेट जब हम निकालेंगे तो 4 2 जा, इसका भी बताएं कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो 8 माइनस 32 यानी कि माइनस 24। इसका RHS जो आपका कर रहा है कि डेट ए, RHS है 4 इंटू डेट ए। पहले हम लोग डेट ए निकालते हैं, यहाँ से 2 इंटू 1 अब 4 इंटू 2 तो 2 माइनस 8 यह माइनस 6 आ गया। लेकिन RHS है 4 इंटू डेट ए, 4 इंटू माइनस 6 तो यही आपका LHS इजिकल टू RHS। क्वेश्चन नंबर है 10 ए में आपका क्या कह रहा है है कि ए आपका दिया हुआ है 2 माइनस 5 4 माइनस 1। इसमें भी कह रहा है कि प्रूफ कीजिए ये डेट 3a 9 इंटू डेट ए। तो पहले ए के सारे एलिमेंट में हम क्या करेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई तो 3a हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3। अब इसका डेट निकालेंगे तो 6 3 जा 18 और माइनस 15 से 12 में ये आपका तो माइनस 18 प्लस 120 यानी कि 162। ये आपका LHS है। RHS इसका क्या कर रहा है कि 9 इंटू डेट ए। तो पहले हम लोग डेट ए निकालेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू माइनस 1 माइनस 5 इंटू 4 तो माइनस 2 में से 20। तो RHS आपका कह रहा है कि 9 इंटू डेट ए। तो डेट ए का वैल्यू तो यही आपका LHS इजिकल टू RHS। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।